Rahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी काइंड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीज़ इसको पढ़ेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी डिजीज़ विच मेक अस इल. Some diseases are caused when the body does not get the correct supply of minerals and vitamins that it needs. These are all called deficiency diseases. अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर मिकदार में मिनरल्स और विटामिन्स नहीं देंगे तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होगी. Some diseases are caused because a part of the body stops working properly. और कुछ डिजीज़ बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से होती हैं. सच डिजीज़ अफेक्ट द लीवर, हार्ट, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और वो लीवर, हार्ट और बॉडी के दूसरी पार्ट्स को अफेक्ट करती हैं. दीज एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ आर नॉट स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं ये पर्सन टू पर्सन काज नहीं करती. दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं. डेफिशिएंसी डिजीज़ आर प्रिवेंटेड बाय ईटिंग दीज फूड्स. डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं उन्हें कम किया जा सकता है या फिर ख़त्म किया जा सकता है अगर बॉडी को प्रॉपर मिकदार में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएं. लाइक विटामिन ए फ्रॉम फिश, एग एंड कैरेट से, विटामिन बी फ्रॉम ब्रेड, मीट, एग्स से, विटामिन सी फ्रॉम पपाया, लेमन, ऑरेंज, विटामिन डी फ्रॉम सन, मिल्क, एग्स एंड चीज़, विटामिन ई फ्रॉम ऑल ड्राई फ्रूट्स एंड विटामिन के फ्रॉम वेजिटेबल्स. Communicable are infectious diseases spread from person to person. They are caused by microorganisms entering the body. जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं ये पर्सन टू पर्सन काज करती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एंटर करने की वजह से भी होती हैं. हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू नोज़, माउथ, व्हेन यू ब्रीथ, ईट और ड्रिंक. जब हम सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं, थ्रू नोज़, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. डिजीज़ इज ऑफन स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग. जो डिजीज़ काज करते हैं ये खांसने से, थूकने से या फिर छींकने से. द कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स आर एग्जाम्पल्स. कॉमन कोल्ड और मीजल्स कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जाम्पल्स हैं. दीज डिजीज़ आर पास्ड फ्राम द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू द एयर बाय ए कफ आर ए स्नीज. हवा में खुली जगह पर खांसने से और छींकने से ये फैलती हैं. सम डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और कुछ डिजीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं. दे कैन आल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. ये बॉडी के अंदर कहीं इंजरी या कट्स हो जाए, लग जाएं तो उससे भी फैलते हैं. इंसेक्ट्स टू पास ऑन डिजीज़ टू ह्यूमंस. इंसेक्ट्स पास ऑन हार्मफुल जर्म्स बाय बाइटिंग ह्यूमंस एंड फीडिंग ऑन देयर ब्लड. हार्मफुल जो जर्म्स हैं जो बॉडी के अंदर मॉस्किटोज़ के या इंसेक्ट्स के ब्लड के अंदर फीड करने से भी होती हैं. द बाइट ऑफ ए फीमेल मॉस्किटो कैन काज मलेरिया. ये मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो की एग्जांपल है जो मलेरिया काज करती है इसके बाइट करने से. येलो फीवर, प्लेगू, टाइफस एंड स्लीपिंग सिकनेस आर आल्सो काज्ड बाय द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज. इन्फेक्शंस कैन बी काज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स. इन्फेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स भी काज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हुक वर्म, लार्वे एंड बुर्रो
through human skin. When it is under the skin, it can get into the bloodstream. It is then carried to one parts of the body in the blood. ये जो हुक वर्म वगैरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ब्लड के अंदर जाके डिजीज़ काज करते हैं. Some disease can also be passed through infected food and water. कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो इन्फेक्टेड फूड से और इन्फेक्टेड वाटर से भी काज होती हैं. When food is left in the open for some time, germs such as bacteria and fungi can fall on it. The germs begin to breed in the food. जब आप अपनी किसी भी तरह की फूड को ओपनली छोड़ देते हैं, उसे कवर नहीं करते, तो जर्म्स उसके अंदर एंटर करते हैं और वो फूड डिजीज़ काज करती है. कॉलरा एंड टाइफाइड आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. कॉलरा और टाइफाइड जो है वो इन्फेक्टेड फूड और वाटर से कॉज होती है. इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपनी फूड को और वाटर को हमेशा कवर रखें.